हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अध्याय 2 से रिलेटेड हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जो फार्मूला है उस फार्मूले को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें उदाहरण 1 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें यहाँ पर जो उदाहरण 1 है इसमें बोला जा रहा है कि नीचे आकृति दिया हुआ है जहाँ y इक्वल टू px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफ में से प्रत्येक के लिए px शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके का हमारा ग्राफ दिया हुआ रहेगा और इसमें हम पूछा जाएगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना है। तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर x अक्ष को, ये हमारा ग्राफ है, ये जो है ग्राफ, ये ग्राफ हमारे x अक्ष को कितने बार कट करता है उसे शून्यकों की संख्या कहा जाता है। जैसे कि ये ग्राफ है, ये x अक्ष को, y अक्ष को नहीं देखना है, x अक्ष को देखना है। तो x अक्ष को कितने बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है। तो इसका जो शून्यकों की संख्या है, संख्या 1 है। अब सेकेंड वाले को देखेंगे, x अक्ष को 1 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या 2 है। अब इसमें ये x अक्ष है, तो x अक्ष को 1 2 3 टाइम कट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 इसका शून्यक हो जाएगा। इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। पहले का जो शून्यकों की संख्या यहाँ पर 1 है, दूसरे वाले का 2 है, तीसरे वाले का यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 है। अब यहाँ पर फोर्थ वाले में x, ये हमारा ग्राफ है, ये जो लाइन है ये ग्राफ है, ये x अक्ष को एक बार कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। 5 वाले में यहाँ पर शून्यकों की संख्या, ये क्या कर रहा है? एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? जो ग्राफ है x अक्ष को 1 2 3 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका मतलब शून्यकों की संख्या लिखा हुआ है, इसका आंसर। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड प्रश्नावली 2.1 सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसमें भी हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? x अक्ष को, ये हमारा ग्राफ है, ये जो लाइन है ये हमारा ग्राफ है, ये लाइन x अक्ष को नहीं कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, ये ग्राफ x अक्ष को एक बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या 1 है। अब यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट में ग्राफ x अक्ष को 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 वाले पॉइंट में x अक्ष को, ये जो ग्राफ है 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्राफ, ये जो ग्राफ है यहाँ पर 1 2 3 4 बार कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पर 6 वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 1 2 3 टाइम ये कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको यहाँ पर x अक्ष पर ग्राफ जितनी बार कट करेगा वो हमारा शून्यकों की संख्या हो जाएगा। इसमें हमें ध्यान रखना है कि y अक्ष वाला हमें काउंट नहीं करना है, x अक्ष वाला काउंट करना है कि x अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, वो होता है शून्यकों की संख्या। अब यहाँ पर किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो फार्मूला है, फार्मूला है यहाँ पर, ये जो फार्मूला है kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये जो हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला द्विघात समीकरण का फार्मूला है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल और अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, दो चीज़ें हमारे पास हो तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दूसरा है यहाँ पर जो फार्मूला, शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a माइनस का x का गुणांक। यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो इसमें x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, c अचर पद होता है।
यहाँ पर x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, x का गुणांक क्या है, b है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहाँ पर माइनस पहले से है, b अपॉन a आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a हो जाएगा, मतलब अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है, तो c अपॉन a। यहाँ पर दो फार्मूला है, शून्यकों का योगफल माइनस का b अपॉन a, शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a, और यहाँ पर द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला है। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 3 है 2019 में आया है। अब उदाहरण नंबर 3 में क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधी की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधी की सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो ये हमारा बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 का स्क्वायर है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। 3 को हम रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर ए माइनस बी है। तो ए के जगह पर यहाँ पर ए के प्लेस में क्या है, एक्स है, और बी के प्लेस में है रूट 3। अब इसमें हो जाएगा एक्स प्लस का रूट 3 और यहाँ पर एक्स माइनस का रूट 3। ये क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूले में इसको रखने के बाद सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 0 के इक्वल करना पड़ेगा। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा, जब x प्लस रूट 3 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये इक्वल की तरह आएगा, तो माइनस का रूट 3 आ जाएगा। एक बार हमें इसको 0 के इक्वल करके सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, एक बार इसको सॉल्व करना है 0 के इक्वल करके। जब x माइनस का रूट 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट 3। ये हमारा हो जाएगा, दो शून्यक हमारा निकल गया है, x का मान निकल गया है, तो ये हमारा क्या है, दो शून्यक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः शून्यक बराबर माइनस का रूट 3 और यहाँ पर रूट 3। तो ये हमारे पास दो चीज़ें निकल गया है, शून्यक हमारे पास निकल गया है। माना कि ये हमारा अल्फ़ा है और ये बीटा है, इन दोनों में से किसी को भी हम अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं। अब हम जांच करेंगे। तो जांच में यहाँ पर शून्यकों का योगफल, तो योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो शून्यकों का योगफल जो अभी हमने फॉर्मूला समझाया है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इसका फॉर्मूला है माइनस का b अपॉन a होता है। अब यहाँ पर a, b और c का मान भी हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से जो ये बहुपद दिया हुआ है, यहाँ से हमें a, b और c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू 1, और यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो b का गुणांक क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर c क्या है, अचर पद है, तो c यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, c इक्वल टू माइनस का 3। तो a, b और c हमारे पास मिल गया है। अब हम रखेंगे इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास क्या है, माइनस का रूट 3 यहाँ पर है प्लस, और बीटा यहाँ पर रूट 3 है, इक्वल टू माइनस का b यहाँ पर क्या है, 0 है, अपॉन a है यहाँ पर 1, तो 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 3 है, रूट 3 प्लस का रूट 3 है, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जांच करने के बाद दोनों का जो मान आया है वो क्या है, हमारा इक्वल आया है, मतलब सेम आया है। इसका मतलब जो हमने शून्यांक निकाला है
वो हमारा क्या है, सही है। अब शून्यकों का योगफल है, अब गुणनफल में भी इसको चेक करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, C/A। इसका जो फॉर्मूला होता है C/A। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, √3 माइनस का है, यहाँ पर √3 प्लस का है। C यहाँ पर क्या है, -3, A है यहाँ पर 1, इनको गुणा करेंगे, √3 गुणा √3 यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -3/1 तो -3 आ जाएगा। तो दोनों साइड का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, इक्वल है। शून्यकों का योगफल में भी है, गुणनफल में भी, तो दोनों में इक्वल है। इसका मतलब क्या है, हमने जो शून्यांक निकाला है ये हमारा क्या है, सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सबसे पहले जो द्विघात बहुपद हैं, द्विघात बहुपद को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x का मान निकालेंगे तो ये हमारा शून्यांक हो जाएगा। जब ये हमने शून्यांक निकाल लिया है फिर हमें जांच करना है इस फार्मूले की मदद से। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो जांच करने वाले हैं हमें सेम तरीके से, सेम मेथड से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 से रिलेटेड है। इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो 1 से लेकर 6 पॉइंट है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो पेपर में आ चुका है, तीसरा, पांचवा और चौथा, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। हालांकि इससे मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब सेम मेथड से करना है लेकिन क्वेश्चन अलग होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम अभी करने वाले हैं। और जो दूसरा है, दूसरे में यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद हमें निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें क्या बताया गया है, क्या करना है, हमें शून्यक निकालना है। जो अभी हमने उदाहरण 3 किया है सेम तरीके से करना है। यहाँ पर द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना है। पहले शून्यांक निकालना है, फिर संबंधों की सत्यता की जाँच भी करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है। तो बहुपद में यहाँ पर इसको सही से लिखेंगे। एक बार पहले x² का लिखेंगे, फिर x वाला टर्म लिखेंगे, फिर -3 है। तो ये हमारा क्या है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें से हमें कंपेयर करके a b c का मान निकालना होता है इन दोनों को। तो सबसे पहले हम शून्यांक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, a है, x² का गुणांक 6 है, मतलब a का जो मान है क्या है, 6। x का गुणांक b, x का गुणांक -7। यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। b है, यहाँ पर -7 है। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, -7 है, तो b का मान -7 हो जाएगा। और यहाँ पर c क्या है, -3 है। a b c का मान हमने निकाल लिया है। अब जो बहुपद है इसमें से हमें शून्यांक निकालना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर इसका जो सॉल्व करने का तरीका है, x² का गुणांक और अचर पद यहाँ पर 3 है, इन दोनों को हमें गुणा करना होता है। 6×3 = 18। अब यहाँ पर 18 का गुणनखंड करना है कि माइनस करने के बाद, दो संख्या ऐसी होनी चाहिए माइनस करने के बाद 7 आए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 18 और 3 6 18, इस तरीके से। और यहाँ पर 18 1 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हमने इसका निकाल लिया है कि किसके किसके पहाड़े में 18 आता है। अब देखेंगे यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आएगा, इन दोनों संख्याओं को अगर हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 17 आएगा। तो हमें चाहिए क्या, माइनस करने के बाद, अचर पद के सामने माइनस होता है तो माइनस किया जाता है, माइनस करने के बाद 7 आना चाहिए। तो माइनस करने के बाद 7 इसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर 9 और 2 ऐसी संख्या है जिनको माइनस करने के बाद 7 आ जाएगा। तो लिखेंगे इस तरीके से, x² एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर 9x माइनस का 2x इसके जगह पे लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का 3। अब यहाँ पर 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3, 2 2 का हमें जोड़ा करना है।
तो जोड़े में से कॉमन लेना है। इसमें से दोनों में x है तो x ले लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2x है तो 1x निकल जाएगा। 1x निकल गया है। अब 3 कॉमन लिए तो 3 तिया। अब इसमें से भी यहाँ पर कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, प्लस का 1। यहाँ पर 2x माइनस का 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2x माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम है तो एक बार लिखेंगे और यहाँ पर 3x और प्लस का 1 इसको एक साथ लिखेंगे। अब शून्यंक निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल करेंगे। अब यहाँ पर शून्यंक निकालने के लिए एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू ये 3 इक्वल किधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकालने के लिए 3/2 हो जाएगा, ये 2 बट्टे में आ जाएगा। एक x का मान ये निकल गया हमारे पास। दूसरा यहाँ पर जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 3x और ये 1 इक्वल किधर आएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो 3x यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो माइनस का 1y, ये जो 3 है बट्टे में आ जाएगा। ये हमने 2 शून्यांक निकाल लिया है। हमने 2 शून्यक निकाल लिया है तो अतः शून्यक बराबर हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर माइनस का 1/3। तो ये हमारे पास 2 शून्यक है। तो इसमें से ये हमारा अल्फ़ा है, ये बीटा है, चाहे ये बीटा हो जाएगा ये अल्फ़ा हो जाएगा, किसी को भी हम मान सकते हैं। अब हमें जांच करना है। जांच के लिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है माइनस का b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है हमारे पास, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। तो अल्फ़ा हो जाएगा 3/2 और बीटा हो जाएगा माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस का b। इसमें हमने तुलना करके a b और c का मान निकाल दिया था। तो b का मान माइनस का 7 है, यहाँ पर माइनस है और b का मान माइनस का 7 बट्टा यहाँ पर a है, a क्या है 6 है। तो इसमें लिखेंगे 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 बट्टे में आ जाएगा 6 क्योंकि एलसीएम लेना है। प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 3 तिया 9, 2 1 कम 2 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/6। इसको सॉल्व करने के बाद भी 7/6 आया। तो दोनों तरफ का हमारा आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा c/a। अल्फ़ा बीटा यहाँ पर क्या, अल्फ़ा क्या है 3/2 और यहाँ पर गुणा है, बीटा क्या है हमारे पास माइनस का 1/3 और c क्या है हमारे पास जो तुलना किया था माइनस का 3 है और a क्या है 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आया कितना यहाँ पर सॉल्व करने के बाद माइनस का 1/2 आया। अब जब इधर साइड को सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 1/2। इधर साइड भी सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है। इसको इधर साइड लिखेंगे तो दोनों साइड का जो वैल्यू है क्या आ रहा है हमारे पास सेम आ रहा है, माइनस का 1/2। इसमें भी 7/6 दोनों साइड आ रहा है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर अगर सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आपका अलग अलग आ रहा है, इधर साइड का आंसर और इधर साइड का आंसर अगर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब आपने जो शून्यांक निकाला है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर शून्यांक निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर जो फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा दोनों फार्मूले की मदद से इसको हमें जांच करना है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सेम तरीके के क्वेश्चन हैं, इनको हमें सेम तरीके से करना है। 4 वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो 4 वाला क्वेश्चन है बहुपद यहाँ पर दिया हुआ 4u² + 8u। अब यहाँ पर जो बहुपद दिया हुआ है इसमें से हमें शून्यांक निकालना है, मतलब u का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्या है, जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c और a डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है a, x का गुणांक b है और c यहाँ पर अचर पद है। तो x² मतलब u² का गुणांक क्या है 4 है, इसका मतलब a = 4।
और यहाँ पर x का गुणांक b है तो u का गुणांक 8 है। तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, x का गुणांक b है, u का गुणांक 8 है, तो b इक्वल टू 8 हो जाएगा। और अचर पद यहाँ पर नहीं है, मतलब c इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो द्विघात बहुपद हैं 4u² प्लस का 8u, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें अचर पद नहीं है तो इसको इस टाइप से मतलब कॉमन लेके इसको सॉल्व किया जाता है। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 4 बाहर निकल गया तो कुछ भी नहीं है, मतलब डिजिट्स में यहाँ पर u बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर 4 बाहर कॉमन आ गया तो 4 2 सा 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, u हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब शून्यांक निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल करेंगे। अब 4u इक्वल टू 0, एक एक करके इसको 0 के इक्वल करना है, इसको एक बार 0 के इक्वल, इसको एक बार 0 के इक्वल। तो यहाँ पर जब 4u इक्वल टू 0 तो u का मान क्या हो जाएगा, ये 4 बटे में आ जाएगा, मतलब पूरा 0 हो जाएगा, u का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, ये 2 इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 शून्यांक हमने निकाल लिया है, 2 शून्यक निकाल लिया, तो शून्यक क्या है 0,2, ये हमारे पास क्या है शून्यक निकल गया है। अब हम जांच करेंगे, जांच के लिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल, तो योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन a। अब इसमें ABC का मान हमने निकाल लिया है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा माना, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, चाहे इसको बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फ़ा मान सकते हैं। तो यहाँ पर 0 प्लस बीटा क्या है 2, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पे 0 प्लस 2 रखेंगे, ये हमारा अल्फ़ा है, ये बीटा है। अब माइनस है, यहाँ पर b का मान कितना है 8 है, a का मान कितना है 4 है। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा, जोड़ेंगे तो वही 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर जो u का मान है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो u का मान है माइनस का 2 है, मतलब बीटा का मान माइनस का 2 है, यहाँ पर बीटा का मान माइनस का 2 है, जब इसको प्लस माइनस तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, तो दोनों साइड का आंसर क्या है हमारा इक्वल है। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन a। तो इसमें अल्फ़ा बीटा क्या है 0, और यहाँ पर माइनस का 2 को हमें गुणा करना है, c क्या है 0 है बटा a क्या है 4 है, गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 से 4 को भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब दोनों साइड का जो आंसर है हमारा क्या है इक्वल है, सेम है। तो यहाँ पर योगफल भी इक्वल है दोनों साइड का, इधर साइड का और इधर साइड का, माइनस का 2 है, और यहाँ पर गुणनफल में भी दोनों का आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों निकाला है शून्यांक, ये क्या है हमारा सही है। तो यहाँ पर 4 पार्ट को हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर जो 5th वाला जो क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है जो उदाहरण अभी हमने किया था। उदाहरण यहाँ पर 3 को हमने सॉल्व किया था, सेम तरीके से इनको, इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। योगफल और गुणनफल अगर दिया हुआ है तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें फर्स्ट टू 6 यहाँ पर पॉइंट्स हैं। सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा क्वेश्चन आया है 2017 में 22 में। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न ही है। सारे प्रश्न पेपर में ही पूछे जाते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको जो सॉल्व करने का जो तरीका है और फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा आपको प्रैक्टिस के साथ साथ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इन 3 पॉइंट्स को सॉल्व करने वाले हैं। 4, 5 और 6 पॉइंट को आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा माइनस का 1 दिया हुआ है। दो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, हमें निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का ये जो फॉर्मूला है kx² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये जो चैप्टर है इसमें ओनली दो ही क्या है आपका दो फार्मूला है। एक है द्विघात बहुपद का फार्मूला, ये वाला फार्मूला, और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल वाला फार्मूला। ये दो फार्मूला है। ये दो फार्मूले से बेस्ड ये पूरा जो मतलब चैप्टर 2 है, इसमें दो ही फार्मूले से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत ही आसान है, एक बार में ही समझ आ जाता है, इसलिए आपको फार्मूले को अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का ये फार्मूला है, इसमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा बीटा गिवन है, मतलब योगफल और गुणनफल शून्यकों का ये गिवन है। इसमें ओनली वैल्यूज़ को पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर k हो जाएगा x² एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर गिवन है 1/4, और यहाँ पर क्या है x है, गुणे में है ये x। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1 है, यहाँ पर हो जाएगा kx², यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x/4 प्लस माइनस माइनस का 1। यहाँ से हमें क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो और इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो 4 है, 4 को एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, 4x² माइनस का x, यहाँ पर 4 एलसीएम लिया है तो ये जो x है ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 4 × 4 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर k यहाँ पर क्या होता है, जहाँ k = अचर पद होता है। k हमारे पास क्या है, अचर पद है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो अगर यहाँ पर अपॉन में क्या देख रहे हैं, अपॉन में हमारे पास क्या है, 4 है, तो k के जगह पे हम 4 रख सकते हैं, जिससे कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। या तो हम k के जगह पे 1 रख सकते हैं, या तो हम 2 रख सकते, कोई भी डिजिट्स रख सकते हैं, जिससे कि इसको सॉल्व करने के बाद ये कट जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना k = 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 4x² माइनस का x माइनस का 4 ऐसे ही हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर टोटल क्या, पूरे के बटे में क्या 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बहुपद जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये हमारा द्विघात बहुपद है, जो कि हमें आंसर्स में निकालना है। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगर अच्छे से याद हो जाएगा तो इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही आसान है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जो सेकंड पॉइंट है, इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। योगफल है √2 और गुणनफल है 1/3। अब इसमें दो चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पर। अब द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है कि x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर हो जाएगा कि x², वैल्यूज़ को रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है √2x प्लस अल्फ़ा बीटा है 1/3, यहाँ पर हो जाएगा। अपॉन में 3 है तो ये 3 एलसीएम में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एलसीएम 3 ले लेंगे, और यहाँ पर अब बाहर k है तो 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 3x² आ जाएगा, यहाँ पर है माइनस का 3, रूट में 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 है तो ये ऊपर जो चीज़ें हैं वो सेम आएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। अब इसमें k के जगह पे हम क्या रखेंगे, k के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पर माना k = 3 रखेंगे, जिससे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, और अपॉन में यहाँ पर क्या है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद
बहुपद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² माइनस का 3 √2x प्लस का 1। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है, जो इसका थर्ड पॉइंट, उसको सॉल्व करते हैं। तो सेम तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है, शून्यकों का योगफल गिवन है, यहाँ पर दिया है प्रश्न में 0, और शून्यकों का जो गुणनफल है √5, दो चीज़ें गिवन है। सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है, kx² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, जहाँ k अचर पद है, यहाँ पर k आ जाएगा एज इट इज़, x² आ जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 0 है, 0x प्लस यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, √5। अब यहाँ पर हो जाएगा kx², ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये √5 बचेगा, तो kx² प्लस √5। अब यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है, तो k के जगह पे हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते, कोई भी डिजिट यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर k के जगह पे 1 रखेंगे तो वही चीज़ें ही आ जाएगा। तो यहाँ पर k = 1, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो वही चीज़ आ जाएगा x² प्लस का √5। तो ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से सेम तरीके से यहाँ पर 4 पार्ट है, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है। इसका आंसर x² माइनस का x प्लस का 1, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया है। सेम यहाँ पर 5 पार्ट है। 5 पार्ट में यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गिवन है, ये फार्मूला है, फार्मूले में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो अपॉन में 4 है, k के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद 4x² प्लस का x प्लस का 1 है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एज इट इज़। जो 6 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ये दिया हुआ है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, इसमें रखेंगे वैल्यूज़ को, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर अपॉन में कोई भी डिजिट्स नहीं है, यहाँ पर अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब एलसीएम हमें नहीं लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर k का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, जिससे कि वही चीज़ें आ जाए, इसको ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही चीज़ें आ जाएगा। तो यहाँ पर x² माइनस का 4x प्लस का 1, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो सारे क्वेश्चंस को हमें सेम मेथड से सॉल्व करना है। इसमें 2 फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले को हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, जिससे कि ये जो अध्याय 2 से टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो 4 के 4 पूरे मार्क्स आ जाएं। इसमें यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है। इसमें ओनली हमें क्या करना है, जो 2 फार्मूला बताया है, इन दोनों फार्मूले को बहुत अच्छे से याद करना है। इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अगर मिस्टेक हो जाएगा तो आपका सोल्यूशन भी पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 फार्मूले को बहुत अच्छे से याद करना है। सारे क्वेश्चंस को, यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन बताया गया है, सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार आपको एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो और सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है वो आपको आ जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 3 का जो अर्धवार्षिक पेपर में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अध्याय 3 से रिलेटेड है, उनको सॉल्व करेंगे। सो टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।